दोस्तों आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब वीडियो में। आज की वीडियो में हम बात करेंगे हरकुलस के लेबर द एप्पल ऑफ हेस्पेरियट की। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। बेचारा हरकुलस 8 साल और 1 महीने के बाद 10 अलौकिक श्रम करने के बाद भी वह हुक से बाहर नहीं था। यूरेथियस ने नायक से 2 और मजदूरों की मांग की क्योंकि उसने हाइड्रा या ऑगियन अस्तबल को ठीक से नहीं गिना। यूरेथियस ने हरकुलस को सोने के सेब लाने का आदेश दिया जो देवताओं के राजा ज्यूस के थे। हेरा ने ये सेब ज्यूस को शादी के तोहफे के रूप में दिए थे, इसलिए निश्चित रूप से यह कार्य असंभव था। हेरा जो हरकुलस को सफल होते नहीं देखना चाहती थी, वो उसे कभी अपने पुरस्कार संपत्ति चोरी करने की अनुमति नहीं देगी, है ना। इन सेबों को दुनिया के उत्तरी छोर पर एक बगीचे में रखा गया था और न केवल एक 100 सिर वाले अजगर जिसका नाम लाडोन था, बल्कि हेस्पेरियस अप्सराओं द्वारा भी रखा गया था जो एटलस की बेटियां थी, जो आकाश को धारण करने वाले टाइटन थे और उनके कंधों पर पृथ्वी थी। हरकुलस की पहली समस्या यह थी कि वह नहीं जानता था कि बगीचा कहाँ है। उन्होंने रास्ते में रोमांच के साथ लीबिया, मिस्र, अरब और एशिया की यात्रा की। उन्हें युद्ध के देवता एरस के पुत्र किक्नोस ने रोक दिया, जिन्होंने मांग की कि हरकुलस उससे लड़े। एक वज्र यानी एक थंडर बोल्ट से लड़ाई टूटने के बाद हरकुलस इलियारा के लिए जारी रहा, जहाँ हरकुलस ने समुद्र देवता नेरेस को जब्त कर लिया, जो बगीचे के गुप्त स्थान को जानता था। नेरेस ने भगवान की कोशिश करते हुए खुद को सभी प्रकार के आकार में बदल लिया, लेकिन हरकुलस ने कस कर पकड़ लिया और नेरेस को तब तक नहीं छोड़ा जब तक कि उसे आवश्यक जानकारी नहीं मिल गई। अपनी खोज को जारी रखते हुए हरकुलस को समुद्री देवता पोसेडन के पुत्र एंटियस ने रोक दिया, जिसने हरकुलस को लड़ने के लिए भी चुनौती दी। हरकुलस ने उसे एक कुश्ती मैच में हरा दिया, उसे जमीन से उठाकर कुचल दिया, क्योंकि जब एंटियस पृथ्वी को छूता है तो वह मजबूत हो जाता है, इसलिए उसने उठाकर अपने हाथों से कुचल दिया। उसके बाद अपनी यात्रा में हरकुलस पोसेडन के बेटों में से एक बुसीरियस से मिला। हरकुलस को पकड़ लिया गया और उसे मानव बलि के लिए एक वेदी तक ले जाया गया, लेकिन हरकुलस भाग गया, बुसीरियस को मारकर और आगे बढ़ गया। हरकुलस कोकस पर्वत की चट्टान पर आया, जहां प्रोमेथियस को जंजीर से जकड़ा हुआ था। प्रोमेथियस एक चालबाज व्यक्ति था जिसने देवताओं का मजाक उड़ाया था और उनसे आग का रहस्य चुरा लिया गया था। ज्यूस ने एक भयानक सजा सुनाई थी। वो पहाड़ से बंधा हुआ था और हर दिन एक राक्षसी चील आती थी और उसके कलेजे को खा जाती थी। प्रोमेथियस के पीड़ित शरीर को चोंच मारती थी। चील के उड़ने के बाद प्रोमेथियस का कलेजा वापस बढ़ गया था और अगले दिन उसे चील की दर्दनाक यात्रा को फिर से सहना पड़ा। ये 30 साल तक चला, जब तक कि हरकुलस ने बाज को नहीं देखा और उसे मार डाला। धन्यवाद में प्रोमेथियस ने हरकुलस को सेब प्राप्त करने का रहस्य बताया। उन्होंने उनसे कहा कि उन्हें सेब खुद लाने के बजाय उन्हें एटलस को भेजना होगा, और एटलस जो था उनके कंधों के ऊपर पृथ्वी का बोझ था। तो हरकुलस उनके पास गए और एटलस से कहा कि आप जाइए और जाके सेब लेके आइए। लेकिन जो एटलस था वो खुद इतना कंटाल गया था पृथ्वी को अपने कंधों पर उठाते उठाते कि वो रेडी हो गया। जैसा प्रोमेथियस ने कहा उस हिसाब से उन्होंने क्या किया, अपनी जो पृथ्वी थी वो हरकुलस को दे दी अपने उनके कंधों पर, और वो खुद चले गए सेब लाने के लिए। तो दुनिया का जितना भी बोझ था कुछ समय के लिए हरकुलस के ऊपर आ गया। जब एटलस सुनहरे सेबों के साथ लौटा तो उसने हरकुलस से कहा कि वह उन्हें खुद यूरेथियस के पास ले जाएगा और हरकुलस को वहीं रहने और बाकी समय के लिए भारी भार रखने के लिए कहा। हरकुलस ने चालाकी से सहमति व्यक्त की, लेकिन एटलस से पूछा कि क्या वो इसे फिर से वापस एक पल के लिए ले सकता है क्या। उसने यह बहाना बनाया कि मैं कुछ अपनी नरम पैडिंग कुछ ऐसा नरम सा अपने कंधों पर रख लेता हूँ ताकि मुझे जो बाहर होगा वो ज़्यादा ना लगे। जैसे ही एटलस ने वो पृथ्वी का बोझ लिया, वैसे ही हरकुलस ने सेब उठाया और वहाँ से भाग निकला। भागते ही वो एटलस के पास चला गया, लेकिन गलती से
वो क्यों? तो चलिए आगे बताता हूँ। एक अंतिम समस्या थी, क्योंकि वे देवताओं के सेब थे तो यूरेथीस के साथ नहीं रह सकते, क्योंकि वो जादुई थे ना, इसलिए हरकुलस उन्हें पाने के लिए सभी मुसीबतों के बाद उन्हें एथेना को वापस करना पड़ा, जो उन्हें दुनिया के उत्तरी छोर पर बगीचे में वापस ले गई। लो मतलब हरकुलस की जो इतनी मेहनत थी वो सब बर्बाद हो गई, क्योंकि बाद में तो क्या हुआ, वो सेब उन्हें वापस देने ही पड़े। भले यूरेथीस की वो जो था कार्य दिया तो सफल हुआ, पर उसके अंदर हरकुलस की कोई गलती नहीं थी, क्योंकि गॉड तो है नहीं यूरेथीस, तो सेब का तो वापस जाना ही था। तो जो हमारा अगला लेबर है वो है सेरबर्स यानी 12वां लेबर। उसकी कहानी चैनल पर ऑलरेडी अवेलेबल है, आप आई बटन पे क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हैं या डिस्क्रिप्शन में लिंक पे जाके वो वीडियो देख सकते हैं। तो इसी के साथ हमारे हरकुलस के 12 लेबरों की कहानी खत्म हुई। इसके बाद मिलते हैं और कोई नई टॉपिक में, तो चलिए बाय। दोस्तों आप सबको मेरी वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर और ऐसा कंटेंट देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियो को शेयर करिए। तो चलिए तब तक के लिए बाय, आपसे अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी।